शौकत यूसुफ से भी सुन लूँ मैं कि क्या तहरीक इंसाफ पुरुमीद है कि अगले एक दो राउंड के अंदर बातचीत नतीजा खेज हो जाएगी, क्योंकि आप अखीर इस महीने से पहले, जनवरी के एंड से पहले इस मामला को कंक्लूड भी करना चाहते हैं। देखिए नदीम साहब, अगर गवर्नमेंट के पास अपना कोई इख्तियार होगा तो शायद मामला सुधर जाएंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? वो भी तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से कोई बाहर तो नहीं है। वही इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ ये कि रोल पे इख्तिलाफ हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए, बाकी तो पाकिस्तानी है। जो इस वक्त मुश्किलात चल रही है पाकिस्तान की, जो बैरूनी दबाव है, जो अंदरूनी प्रेशर है, वो सारे सब कुछ आपके सामने है, पूरे मुल्क के सामने है। कैसा मुल्क का निज़ाम चल रहा है, आवाम को क्या रिलीफ मिल रही है। हम करते हैं उड़ान पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उड़ान पाकिस्तान की बात तो आप तब करेंगे जब सियासी इस्तेकाम होगा मुल्क में, जब आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी आपकी, जब आपके पास कारखाने बंद होने जा रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके लोग पैसा बाहर निकाल के जा रहे हैं। तो ये पहले तो अपने माहौल को ठीक करना पड़ेगा ना, फिर जाके उड़ान पाकिस्तान कामयाब होगा। तो उसके तो हर किसी की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। तो इस पे देखें, ये एक इशू है, इस पे मेरे ख्याल से पीटीआई तो पूरी कोशिश करेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और शायद इसीलिए बड़े वो फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। और पिछले दिनों खान साहब से जो मुज़ाकरात हुए थे, मुशावरत हुई, तो वो पूरी तरह नहीं हो सकी थी। इस दफ़ा कोशिश होगी कि जी मुशावरत पूरी हो जाए, जो मेंबरान भी पूरे हो गए हैं। उस दफ़ा सिर्फ 2 बंदे थे, इस दफ़ा पूरी कमेटी बैठी है। अब इन्होंने एक दूसरे का जायज़ा लिया, और अब जाके खान साहब से बात हो जाएगी कि जी उनका रवैया कैसा है, या वो बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि बिल्कुल जो है दुरुस्त ना है। चीज़ें अच्छा, सही बिलाल पे साहब से चली भी पूछ जाएंगी, लें, लेकिन हुकूमती सतह पे एक सोच होती है ना जी, एक मूड होता है, तो आपकी मूड क्या है हुकूमत का और इत्तेहादियों का, कि हमें रिलीफ देकर मामला को तय करना है या इसको ऐसे ही लटकाते जाना है? नहीं जी, देखिए हुकूमती इत्तेहाद का मूड और ये है कि जिस चीज़ में भी मुल्क की बेहतरी हो हमने उसको कंसिडर करना है, अपनी ईगो को साइड पर रख के। ये कहना कि कोई मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है या इसके बगैर कुछ नहीं होगा, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने पिछले 10 माह में देखा है कि मईशत में अच्छा खासा इस्तेहकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा है महंगाई की शरह पिछले तकरीबन 7 सालों की कम तरीन शरह आपने भी देखी है जो अभी आई है। पॉलिसी रेट में 9% कमी आई है। IMF का एक प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ है। टैक्स सेक्टर के रिफॉर्म आप देख रहे हैं। रेमिटेंसेज में इजाफा देखा है आपने, IT एक्सपोर्ट्स में देखा, ज़र मुबादला के सियासी ज़खायर में। तनाज़ात को हल करने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, देखिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे जिस हद तक आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी बेहतरी का गुंजाइश जहाँ लेकिन पे इमरान मौजूद है। खान के ऊपर 200 FIRs हैं, और वो 200 में से 199 FIRs ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत आज चाहे तो वो कैंसिल कर नदीम सकती साहब है। देखिए, हम तो इसलिए कहते हैं ना कि आज कुछ कमेटी के अरकान ने भी ये बात की थी मीटिंग से कबल कि आज हम देखेंगे, ये चीज़ें सामने रखें तो उसको विद एन ओपन माइंड देखा जाएगा कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, जायज़ क्या चीज़ है, लीगली पॉसिबल क्या चीज़ है, उसको तो फिर तब स्टडी करेंगे ना। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ये तैयारी के साथ आएंगे। इनकी जमात के एक और साथी मेरे साथ एक और टॉक शो पे थे, उन्होंने खुद वहाँ पे बाकायदा कहा कि वो खुद हैरान थे कि आज इनकी जमात ने एक वक्त और मांगा है। तो ये तो देखिए, ये उन पे ओनस है। हम तो विद एन ओपन माइंड बैठ गए हैं। हमने आपसे पहले कहा था कि आप संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, और तो हम बिल्कुल उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और हुकूमत ने बिल्कुल किया है। आज भी आप चाहे वो आपने देखा, स्पीकर साहब ने भी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छे तरीके से मीटिंग को बांधा। मीटिंग के अख्ताम पे जो बयान चला, और अच्छी बात है कि जॉइंट एलामिया एक मीटिंग का निकला जो मेरे नज़दीक बड़ा मुनासिब था। हम अगले हफ्ते का अगर टाइम इनने मांगा है तो उन्होंने मांगा है, मगर हम कोई बात उस पर कर नहीं सकते जब तक ये खुद अपनी तरफ से एक होमवर्क कंप्लीट करके मजीद डिले के बगैर खुद सामने चीज़ें रखेंगे। वी विल टेक ईच स्टेप एज इट कम्स। और ये मेरे ख्याल से बेहतर भी यही है, जिस तरह यूसुफ जई साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी एक एक कदम भूख के रखेंगे तो आप द बॉल इज़ इन PTI's कोर्ट, आप चीज़ सामने लेके आएँ। हम चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर आपके अगर कोई पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो भी डिस्कस हों, मगर जो कौमी इशूज़ हैं जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर कॉपरेशन, मुआशी इस्तेहकाम या चार्टर ऑफ इकॉनमी की हम बात करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स इकॉनमी से रिलेटेड उसके ऊपर अग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए जिसके अंदर ओवरऑल जो नेशनल इशूज़ हैं वो एड्रेस होते हुए नजर आए। बिलाल अज़रक्यानी साहब, शौकत यूसुफ साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सबका शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे एहसन इकबाल साहब, और उनसे पूछेंगे कि वो इकॉनमी की उड़ान भर के कहाँ जाना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने इक्तसादी बहाली का एक प्रोग्राम बनाया, उड़ान पाकिस्तान, और उसके मनसूबा साज हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब इससे पहले भी ऐसे मनसूबे बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है कि 2-4 साल तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, फिर एक ऐसा सियासी भूचाल आता है, किसी की हुकूमत बना के, किसी के गिरा के, वो मनसूबा एक तरफ रह जाता है और हम किसी और गहरे कुएँ में जाके गिरे होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं एहसन साहब, उनसे पूछेंगे कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है वाकई उड़ान भरेंगे या उड़ान भरने से पहले पहिए पंक्चर हो जाएंगे। आपका एहसन साहब बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है और इनकन्सिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ है। आप बहुत खूबसूरत एक मंसूबा मुझे बना के दे देंगे, प्लान 2025 2015 बना के आपने मुझे दे दिया। अगर करने की विल ना हो, नाहल हो, या दरमियान में हुकूमतों के पाँव काट दें तो फिर वो मंसूबा बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले इसी पे बता जी नदीम मलिक साहब बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि ये जो हमने मंसूबा बनाया इसके अंदर इस बात को रिकॉर्ड किया है कि आप अगर दूसरी जंग अजीम के बाद जितने मुल्क कामयाब मईशत जिन्हें कहा जाता है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, चाइना है, वियतनाम है, अब रिसेंटली इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे, टर्की, इसमें आपको 4 चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। एक पीस, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के साथ तरक्की नहीं की, हमें अमन बहाल रखना है। दूसरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तीसरे पॉलिसीज़ को डेकेड लॉन्ग कॉन्टीन्यूटी। पॉलिसी 10 साल से पहले नताइज नहीं देती ना, तो इसलिए 10-10 साल के दौरानिया आपको वहाँ पॉलिटिकल रिजीम्स के भी मिलेंगे जिससे वो कॉन्टीन्यूटी रही। और चौथी कॉन्टीन्यूस रिफॉर्म। चूँकि स्टेबिलिटी कॉन्टीन्यूटी तो इजिप्ट में भी थी लेकिन वो कुछ तब्दील नहीं कर सकी चूँकि उनका कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं था। तो ये 4 चीज़ें प्री रेक्विजिट हैं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक प्लान तो बहुत अच्छा बना सकते हैं लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं होएगी, कॉन्टीन्यूटी नहीं होएगी तो वो नाकाम हो जाएगा। जैसे विजन 25 हमने शुरू किया और 17 तक वी वर ऑन ट्रैक, लेकिन 18 के भौचाल ने उसको पंचर कर दिया। तो अब पाकिस्तान के पास क्या ये चांस है, क्या ये हमारे लिए स्पेस है कि हम और गलतियां करें? देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये बात और नाजरीन के साथ भी शेयर करूंगा, 23 साल बाद 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में आज़ादी की 100 साला जश्न मनाएंगे, एक हम और एक हमारा हमसाया मुल्क। हमें तकरीबन अंदाज़ा है कि हमसाया मुल्क का बयानिया क्या होगा। हम अपने बयानिए के बारे में कितने पुरएतमाद हैं, ये सवाल है। अगर हम यकसुई के साथ, देखिए दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, पाकिस्तान की स्मॉलनेस हमारे हमसाए के मुकाबले में हमारी स्ट्रेंथ है। वी नीड एजिलिटी। जो मईशत ज़्यादा एजाइल होगी वो तेज़ी से आगे भी जा सकती है। सर, आज से 35 साल पहले मनमोहन सिंह ने जिस इंडिया को संभाला था उसका गोल्ड एयरलिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गया था। हमारे 90-92 पैसे में उसका 1 रुपया आ जाता था। लाहौर की पान मार्केट से वो ढूंढना पड़ता था, वो करेंसी एक्सचेंज वाले रखते नहीं थे। आज हमारे 4 रुपये और शायद उसका 1 रुपया है। और आज हमारी ये हालत है, हम 1/4 गिर चुके हैं। जी देखिए ना, ये तारीख के हादसे हैं। मरहूम सरताज अजीज साहब ने मुझे बताया कि कॉमनवेल्थ समिट कॉन्फ्रेंस पे मनमोहन सिंह उस वक्त भारत के वजीर ख़जाना थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने जो रिफॉर्म्स किए हैं, हमारे बिजनेस वाले, प्राइवेट सेक्टर बहुत डिमांड कर रहा है कि जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की इस्लाहात हैं, हमें भी उस तर्ज के ऊपर इस्लाहात दें, तो आप हमें अपनी SROs की कॉपी दें, आपने क्या किया। तो सरताज अजीज साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें फिर पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स और SROs इशू की थी उनकी सेट मैंने भिजवाया। भारत ने वही पाकिस्तान की रिफॉर्म्स को फॉलो करके डेकेड लॉन्ग स्टेबिलिटी रखी और वो नताइज उनको हासिल हो गए जो हमें हासिल होना चाहिए थे। हमने 2 साल बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही बरतरफ नहीं की, बल्कि पूरा 90 का अशरा एक म्यूज़िकल चेयर में 2-2 साल की बारियों में कह लीजिए या 2-2 साल के टेन्योर्स में ज़ाय कर दिया। तो अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर उस बड़े मकसद के लिए यकसू होना चाहिए कि इस मुल्क में अब फसाद, इंतशार, लॉन्ग मार्च सिर्फ एक, वो इक्तसादी लॉन्ग मार्च